जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद अब उनकी जो ये मुलाकात का सिलसिला है, बातचीत का सिलसिला है, वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत कई मायनों में बेहद खास, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। The duties of the office on which I'm about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Okay, not bad. Ready? Now stand up there. I think we'll do it right here. Come on over here, Abraham. अब दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनकी ट्रंप का जो एजेंडा है मीटिंग का, इसमें शामिल होगा ट्रेड, डिफेंस और इलॉन मस्क की मीटिंग। मैं पहले इलॉन मस्क की मीटिंग के बारे में बात करता हूं। पीएम मोदी शेड्यूल्ड टू मीट इलॉन मस्क टू डिस्कस पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशंस इन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर्स। से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी। कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है, से खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। सुना है कि इंडियंस भी परेशान है थोड़े से, क्योंकि ट्रम्प जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है। अमेरिका दो चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट करें, और ये अमेरिका खरीदेगी आपसे। मेरा तो ख्याल है $200 बिलियन देके अगर अमेरिका आपको गारंटी कर दिया कि हिंदुस्तान आपको नहीं अटैक करेगा, तो कहेगा अब तुम किसके खिलाफ इस्तेमाल कर। मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख रखा था। अब बोला कि नहीं यार, ये मत करो, इन दो कंपनियों के साथ कम से कम मत करो। उसमें से एक है हार्ली डेविडसन, दूसरी है टेस्ला। टेस्ला का मालिक कौन है? टेस्ला का मालिक है इलॉन मस्क। में है वो, और आपको बता दें ग्रैंड वेलकम वहां पर किया गया। 2 डिग्री टेम्परेचर में भी जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सड़कों पर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त दिखे। तो गर्मजोशी के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्वागत किया गया। आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात कई मायनों में अहम होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे उनका स्वागत किया गया। भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप भारतीयों का जबरदस्त जोश देख सकते हैं। सड़कों पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आया है वॉशिंगटन में। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी के नारे, साथ साथ में भारत माता की जय के नारे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में पीएम के स्वागत के पहले यहाँ पर देखने को मिले। मोदी और ट्रंप जरा बताएं। सुना है कि इंडियंस भी परेशान है थोड़े से, क्योंकि ट्रंप जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है, और पंजाबी कहते हैं किसी से भी सा कट सकता है। चीमा साहब, इसमें 2-4 चीजें जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हैं, जो एक्सपेक्ट की जा रही है मोदी साहब की ट्रिप के हवाले से। एक तो इंडिया का एयर डिफेंस जो है वो कमजोर है, उसके बारे में सारा काफी अरसे से बताया जा रहा है कि उन्हें जहाजों की जरूरत है 5th जनरेशन। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, खासकर जब से उन्होंने J-35 चाइना ने बनाया है और उन्होंने साथ लुत्फा छोड़ दिया कि हम पाकिस्तान को भी देंगे। तो वहां पे डिस्कस किया जा रहा है स्क्वाड्रन कितने हैं वहां पे। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं और कई इस वक्त उनके पास नहीं है। पुराने मिराज और मिग सारे उनके हालात खराब है। अगले दिन भी मध्य प्रदेश में एक जहाज गिरा है, जिसमें ये 2-3 दिन हुए, जिसमें से दोनों पायलट तो बच गए हैं लेकिन हालात खराब है। उनको फ्लाइंग कॉफिन लोग उनको कहते हैं, तो इसलिए वो अपग्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जी F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए, कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? ऐसा सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो नहीं चाहिए, मतलब सप्लाई चेन नहीं। एलॉन मस्क से जाके बात करेंगे, एलॉन मस्क से बोलेंगे ठीक है आप एक काम करो, आप जो टेस्ला कार है वो आप इंडिया भेजो। अब आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा ट्रंप को। ये ट्रंप का दोस्त है और ट्रंप पूरी भाईबंदी पे चलता है, पूरी भाईबंदी पे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मोदी जी का डिसीजन वहां पे चल के कुछ और हो। इट इज हाईली पॉसिबल। अच्छा, यहां पे रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट। अब इंडिया से यह उम्मीद करी जा रही है कि इंडिया, आप थोड़े से जो टैरिफ आपने लगाए अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसको थोड़ा सा कम करो। यानी कि जो भारत ने टैक्स लगा रखा है अमेरिकन सामान पे, वो सामान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। यानी कि अमेरिका और अपना माल भारत को बेचना चाहता है,
इसीलिए जरूरी है कि भारत ने, जब भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से, तो भारत ने X% जो टैक्स लगा रखा है, वो मैं टैक्स आपको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अलग अलग सामान पे अलग अलग होता है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड की जी 18% जीएसटी ठोक दिया, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। तो भारत ने क्या लगा रखा है? व्हाट हैज इंडिया डन? उसको कंट्रोल करने के लिए साहब उसको कम करो कि हम आसानी से भारत के मार्केट में अमेरिकन सामान बेच पाए। तो ये बात है। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री, कुछ नहीं, चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदनी हो, आपको जेवलिन खरीदना हो, आपको 10 स्ट्राइकर और जेवलिन के तो ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें मैंने ऐसा सुना है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने ऐसा सुना है कि स्ट्राइकर के ट्रायल्स काफी बेहतरीन गए हैं, काफी अच्छे गए हैं। जहां तक जेवलिन की बात है, दे आर डूइंग रीट्रायल्स, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये है बात, ठीक है। एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप इन एआई डेवलपमेंट, इसमें ना इट इज इसेंशियली टू काउंटर चाइना। और चाइना को लेकर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बारे में भी मोदी जी डिस्कस करेंगे, मानो मेरी बात। आप मीडिया में आए ना आए, ये डिस्कशन होगा, क्योंकि डिस्कशन इतना जरूरी है, इतना क्रिटिकल है।